जो देसी गाय होती थी उनका हम्प देखिए इतने बड़े बड़े होते थे। शंकर, इनका हम्प देखिए। देसी गाय वही होगी जिसके ऊपर बड़ा सारा ठुआ होगा। अच्छा, जो बेटे खड़ा हम्प का मतलब जो ये कुब्बड़ है ऊपर जो के, थुई आप क्या कर हरियाणवी में इसी हम्प पे कहते हैं, कोई कुब्बड़ कहते हैं। जिसके ऊपर ये है वो शुद्ध देसी नस्ल है। अच्छा, इसको छोड़ के जो भैंस के जैसी है, रोज के जैसी है, जो बिल्कुल प्लेन है, वो अपनी नस्ल नहीं है, वो विदेश से आई हुई नस्लें हैं। ये राठी नस्ल, ये राशि, इसको देखिए आप, इसका हम्प थोड़ा छोटा है मगर इसके जो गुण है, आगे वाली इसकी ठोडी से लग के जो झालर होती है वो वहां से लग के बिल्कुल थनों तक देखोगे आप, कहीं भी इसके बीच में कट नहीं है। ये मतलब ये दूध की ब्लड लाइन की गाय है। अच्छा, और ये शुद्ध देसी है। इसके देखिए जो देसी गाय होगी ना, राठी साहिवाल, उसकी आगे की टांग छोटी मिलेगी आपको। अच्छा, हमेशा से। इसके भी आगे के भाग देखिए छोटे हैं और पीछे का ऊंचा है। मगर जो अमेरिकन होगी ना, ये अमेरिकन है। ये जो अमेरिकन है, इसको पूरा दिन कितना खिलाया जाओ, आगे खाएगी पीछे काटी जाएगी ये। अच्छा, ये अमेरिकन गाय की, ये अमेरिकन गाय की निशानी है। और इनका जो पिट्ठे का भाग है ना, ये ऊंचा मिलेगा, ये दोनों बराबर मिलेंगे। जो हरियाणवी होती है उसके अंदर ये पोल होता है, जो माथा होता है ना, हरियाणा का मुंह देखिए आप, लंबा मिलेगा आपको, लंबा मुंह, और ये बीच में ये बीच में, और ये पतला मिलेगा आपको। अच्छा, थोड़ी ना, अच्छा, ये चीज, हाँ देखिए इसका माथा यहाँ से आपको पतला मिलेगा, पतला सा है। और ये महाराज का देखिए आप, ये देखिए इसका कितना चौड़ा है। बिल्कुल, तो बहुत चौड़ा माथा ये थार पारकर है। ये थार पारकर है। पहचान क्यों कर करी जा गुरुजी? इसका एक टेस्टिकल होता है। जो जेंट्स होता है ना, ठीक है, नर होता है, कोई भी हो, उसको 2 टेस्टिकल होंगे। इसका सिंगल टेस्टिकल, इसका सिंगल टेस्टिकल है। बिल्कुल भाई, देखियो अगर वैरायटी कितने भी देखी जाओ तो ये बात समझ ली जाओ कि भाई इस वैरायटी में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है मोस्टली बछड़ियां आएगी। अच्छा, बुद्धि को तेज करना, दिमाग का काम करना है, तो आप साहिवाल रखिए, राठी रखिए, थार पारकर रखिए, किसी को रख सकते हैं। मगर आपके बच्चों को खेल कूद में आगे लेके जाना है, तंदुरुस्त रखना है, उनको बहुत एक्टिव रखना है, तो हरियाणा का ही दूध पीजिए। भाई फिलहाल खड़ी हूँ ढाणी गार्डन में, श्री कृष्ण गोजित गौशाला कम है, जो इतनी सारी गां या जो है बैल हमने देखने मिलेंगे, बड़द जो है उरे हैं। एक इकलौती नस्ल या इकलौता जानवर जो है मैंने शायद आज लग धरती पे सा देखा है, जो जितना हमारे लेगा नुस तो कई गुना देगा, जिसका गोबर, जिसका पेशाब लग भी जो है हमारे इस्तेमाल खातर है। मतलब इंसान का जो है वेस्ट है वो जाया जा सका है, लेकिन इस जानवर तलिकड़ी कोई भी चीज़ जो है खराब नहीं हो सकती, चाहे इसका दूध हो, चाहे गोबर हो, चाहे मूत्र हो, कुछ भी हो। और खैर मैडम, ये जो है दर्शन गिरी जी महाराज हैं, जो इन गायों की सेवा कर रहे हैं, 10 साल हो गए लगातार जो है इनकी सेवा में लाग रहे हैं। आज इनसे बातचीत करने खतर आए हैं, कुछ खास जानकारी जो है गायों पर लेना आए हैं। महाराज जी स्वागत है सिटी न्यूज़ पे आपका। ओम नमो नारायण। आप सब दर्शकों को, सभी देशवासियों को और अखंड भारत के जितने भी नागरिक हैं, आप सबको ओम नमो नारायण। लेकिन महाराज जी एक बात है, गऊ ने माता तो कमा, लेकिन गाया की वैरायटी में भी आजकल बहुत घना फर्क आ गया है। एक हमारे जमाने में होया कर दिया, पहले जमाने हम जो होया करती वहाँ देसी गाँव होया करते, जिसका दूध या जिसका दूध लिक्विड बनोड़ा कोई भी मटेरियल बहुत शुद्ध माना जाया करता। आजकल लोग कहेंगे भाई गाया में इतनी मिक्स ब्रीड आ गई है, इतनी नस्ल आ गई है, जो शायद कितने कितने कैंसर के कारक बनने लग रहे हैं जिनका दूध। उसका कारण ये है जो हमारे देसी गाय हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो बछड़े हैं, जो नंदी महाराज है, जो देसी गाय होती थी उनका हम्प देखिए इतने बड़े बड़े होते थे। शंकर, इनका हम्प देखिए। देसी गाय वही होगी जिसके ऊपर बड़ा सारा ठुआ होगा। अच्छा, जो बेटे खड़ा, हम्प का मतलब जो ये कुब्बड़ है ऊपर के, जो थुई आप क्या कर हरियाणवी में इसी हम्प पे कहते हैं, कोई कुब्बड़ कहते हैं। जिसके ऊपर ये है वो शुद्ध देसी नस्ल है। अच्छा, इसको छोड़ के जो भैंस के जैसी है, रोज के जैसी है, जो बिल्कुल प्लेन है, वो अपनी नस्ल नहीं है, वो विदेश से आई हुई नस्लें हैं। जो हमारी देसी गाय है, अपने बोला विभिन्न प्रकार की है, अपने अपने क्षेत्र के लिए हिंदुस्तान में प्रभु ने उस हिसाब से डेवलप किया गए। जैसे हरियाणा की हरियाणवी नस्ल है, जो लंबी ठाड़ी तकड़ी होगी, आपको दिखाऊंगा, बड़े बैल मेरे पास है, जिनकी हाइट कम से कम 6.5 फीट के ऊपर मिलेगी आपको। जिन बैलों की 6.5 फुट आजकल तो देखने में नहीं मिलते, जो पुराने बैल होते थे, आपको मैं यही दिखाऊंगा मेरे से। क्योंकि आजकल तो अगर गायों की बात कराना तो ये देख लो, ये इतनी सी हाइट की जो गाय है वो भी गलियां मार दिख जाए। देसी नस्ल तो रेयर ही जो है किसी दौर देखने में मिला। ये देखो भाई, ये बैल देखो, बाप रे बाप, वाकई पूरा 6 फुट है भाई। ये बैल है, ये भी अब की जनरेशन का है। मगर इससे पहले की जनरेशन थी वो तो और भी बहुत ऊंची ठाडी हुआ करती। और ये तो बेचारा कोई गरीब सा घर में रह रहा है, इतनी डाइट नहीं मिली। अगर रिकॉर्ड दिखाता हूँ, वो उससे ऊंचा है, वो देखो जो आगे खड़ा है वो इससे भी ऊंचा है। इसकी हाइट देखो, बिल्कुल वाकई बहुत गजब। मेरी 5-7 हाइट है, तो मेरे लगभग इक्वल सा है ये, बिल्कुल है। अच्छा यूँ बताओ, ये दूसरा आपने उसमें भाई देसी गां की एक नस्ल की जो आपने पहचान बताई हम्प, कि भाई इसका जो कुब्बड़ है वो बहुत बड़ा होगा, उसके अलावा कुछ और कोई स्पेशल किस्म की गाय? मैं बताता हूँ। तो कुब्बड़ भी आपको मिलेगा, हरियाणवी में ज्यादा मिलेगा, थार पारकर में ज्यादा मिलेगा। ठीक है। राठी जो राजस्थान की नस्ल है, बीकानेर की, हनुमानगढ़ की, उसमें थोड़ा सा हम्प कम मिलता है। अच्छा। क्योंकि उसके वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से प्रभु ने डिजाइन किए। अच्छा। तो ये हरियाणवी का बहुत बड़ा एक
प्लस पॉइंट हमारे लिए है। ये दूध में भी काम आता है, खेती की काम आता है, और ये दूसरे बोझा ढोने के बहुत काम आता है। चलो यह तो बात हुई हम्प की। अब जिस तरह मैं और देखने लग रही थी भाई 3-4 जो है रंग की भैंस है, ये राठी नस्ल है। या राठी नस्ल, ये राठी, इसको देखिए आप, इसका हम्प थोड़ा छोटा है, मगर इसके जो गुण है, आगे वाली इसकी ठोडी से लाग के जो झालर होती है, वो वहां से लग के बिल्कुल थनों तक देखोगे आप। आपके कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा नीचे दिखाएं, इसकी झालर वो बिल्कुल वो है, आगे से लेके नीचे तक लाली, वो देखिए कहीं भी इसके बीच में कट नहीं है। ये मतलब ये दूध की ब्लड लाइन की गाय है। अच्छा। और ये शुद्ध देसी है। इसके देखिए जो देसी गाय होगी ना, राठी साहिवाल, उसकी आगे की टांग छोटी मिलेगी आपको। अच्छा। हमेशा से। इसके भी आगे के भाग देखिए छोटे हैं, और पीछे का ऊंचा है। मगर जो अमेरिकन होगी ना, ये अमेरिकन है, ये जो अमेरिकन है, इसको पूरा दिन कितना खिलाया जाओ, आगे खाएगी, पीछे काटी जाएगी ये। अच्छा, ये अमेरिकन गाय की, ये अमेरिकन गाय की निशानी है। और इनका जो पिट्ठे का भाग है ना, ये ऊंचा मिलेगा, ये दोनों बराबर मिलेंगे। मगर जो अपनी गाय है उसका सेवा मिलेगा, ये दोगली है। अच्छा। ये अपने साहिवाल में और जर्सी में क्रॉस होके निकली है। अच्छा, ये दोगली है। ये दोगली अच्छा, है। ये बताओ, अगर जितनी भी गायों की नस्ल की हम बात करें, सबसे खतरनाक जो नस्ल है वह कौन सी मानी गई है गायों की? खतरनाक किस बेस में? मतलब जो नुकसान जो है, जिससे बीमारियां ने बढ़ावा मिला, क्योंकि आजकल जो सड़कों पे जो है वो एचएफ जर्सी होलिस्टन फ्रीजन है, जो जिसके ऊपर थुई नहीं है, वो सब नुकसानदायक है। पहले क्या होता था, हर गांव में एक जोटारे खागड़ होता था, और उनको सबको खुला छोड़ा जाता था, और वो सब खुले खेत में चढ़ के आया करते थे, किसी को नुकसान नहीं करते थे। मगर आजकल अमेरिकन खागड़ इतने हो रखे हैं, किसी भी साधन को लेकर ऊपर जंप करते हैं, खेतों में गए तो पूरा नुकसान करते हैं, लोगों को मारते हैं। तो ये अमेरिकन है, राक्षस प्रवृत्ति की है, इनके अंदर जिन्स है। ठीक है। तो जो एचएफ जर्सी होलिस्टन फ्रीजन है, जो अमेरिका से या दूसरे देशों से जो इंपोर्ट करके लेके आई हैं सरकारें, तो उस बेस पे इन लोगों ने यहाँ के हिंदुस्तान की जो जिन्स है वो खत्म की है। और हम लोग दूध पी रहे हैं, हमारी भी जिन्स मतलब नस्ल देखते हैं कितना खराब हो रखी है। देसी भाषा में अगर बात करी जाए कि भाई वो ऐसा बैल बड़द जो है जिसके ऊपर थुई नहीं है, अमेरिकन एक तरीका तो माना जाता है, जिसके ऊपर थुई नहीं है, वो बड़द जो है डेफिनेटली नुकसान करेगा। ये देख लो, ये देखो कितना प्यारा है। आपके गेले एच भी तकड़ा गाल रहा है, जिस जाओ गेले गेले भाई, मैं जब से देखने लग रही हूँ, जहाँ घूमने लग रही है, इसका प्यार है। आप अमेरिकी को देखना, वो आपसे कभी प्यार नहीं करेगा। और दूसरा चीज बताता हूँ, विदेशों में आप देखोगे 15-16 साल का बच्चा हुआ, माँ बाप से अलग, उससे कोई प्यार प्रेम नहीं करता। मगर हमारी संस्कृति ऐसी है कि जन्म से लेके मरने तक हमारे पूरा परिवार साथ रहता है। बिल्कुल। वो संस्कार इसी के कारण से है। पर 4 कदम चाल के दिखाओ, मैं भाई बड़ा दिखा दूं, देख लो गेले गेले हो रहा है, अजीत का एज में देख लो कितने भी जावे हैं। मतलब कि यह चीज है, या जो संस्कार कह लो या अपनापन कह लो भाई, वो भारतीय माटी में या भारतीय नस्ल में है। ये देख लो प्रेम है इनके अंदर। मैं जब से देखने लग रही हूँ, जड़े भी जान लग रहे हैं, गेले 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 4 जने और भी खड़े हैं बाड़े में भाई, मैं भी खड़ी हूँ, पीछे कैमरामैन भी है, उससे पीछे भी एक शख्स खड़ा है, लेकिन गुरुजी जड़े जड़े जाओ नोड़े गेले गेले हो रहा है। सो मतलब ये नहीं है, मेरे पास और भी 3-4 गाय हैं। ये विदेशी नस्ल है। हाँ, ये इस पे बिल्कुल भी हम्प नहीं है, इसने कुछ नहीं लेना देना किसी से। इसने खाना है, गोबर करना है, खाना है, गोबर करना है, इसने कोई मतलब नहीं है। वाकई में देख लो, वो बिल्कुल जो है नजदीक अंदाजा था। और जो है अच्छा, आजकल है ना बहुत तरीके के साइंटिस्ट जो हैं, बहुत तरीके के इन पर जो है अपने अपने एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं। एक मैंने सुना है कि भाई आजकल एक इस तरीके की नस्ल जो है बैलम निकाली जाने लग रही है, जिससे जो है गाय ही, बछड़ी ही जो है सिर्फ पैदा हो, बछड़े कम से कम पैदा हो। तो आपके पास मैंने एक सुना था कोई इससे जो है नस्ल का कोई नंदी है भी, जिस ये वो नंदी है जिसका सिंगल टेस्टिकल है, जो प्रकृति ने क्या है बहुत सी रेयर खागड़ों में मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग इसमें पहचान क्यों कर करी जा सके गुरुजी? इसका एक टेस्टिकल होता है, जो जेंट्स होता है ना, ठीक है, नर होता है, कोई भी हो, उसको 2 टेस्टिकल होंगे। इसका सिंगल टेस्टिकल, सिंगल टेस्टिकल है। बिल्कुल भाई, दिखा दो एक बार कि भाई सिंगल टेस्टिकल है। सो यो अगर वैरायटी कितने भी देखी जाओ तो ये बात समझ ली जाओ कि भाई इस वैरायटी में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है मोस्टली बछड़ियां आएगी। अच्छा, अभी सरकारों ने भी XY जो होता है वुमेन्स के अंदर, उसको अलग अलग करके हम लड़के और लड़कियों का जो सीमन आता है इसी बेस पे निकाला जाता है। ठीक है। नहीं मारता नहीं है ये भी दोगली हो रखी है। ये क्या सफेद जरूर है देसी के, मगर इसका क्या कोई टिक्के टक्का लगाया है इसकी माँ को, जो भी थी। ये सब जो भी देख रहे हैं ना आप, वो सब मैंने गांव से पकड़ी है। अच्छा। और 3 साल बाद आप यहाँ के देखना, आपको बहुत अंतर यहाँ मिलेगा। उसका बीज मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, एक बात और, जिस तरह मैं, क्योंकि भाई आजकल शहर में खास तौर पर यह बात है कि भाई शहर में जितनी भी गाय है ना, वो इसी तरीके के दौड़ी हांड दे पाऊंगी, लेकिन उनका हम्प कौन पाओ, तो उनका दूध नहीं पीना चाहिए इसका मतलब। हाँ, मोस्टली उनका दूध नहीं पीना चाहिए। मैं तो यही राय देता हूँ कि जहाँ तक हो सके आप लोग धन कमाओ, पैसे कमाओ। आइए आप धन कमाओ, पैसे कमाओ, मगर अपने लिए तो एक गाय कम से कम पालो। बिल्कुल भाई, हर घर एक गाय तो जरूर पालनी चाहिए। अगर आप जमीन है, जगह है, तो भाई डेफिनेटली। अगर जगह नहीं भी है तो आप आसपास में आपको गौशाला जरूर मिलेगी। आप उस गौशाला में जाइए, एक गाय वहाँ गोद लीजिए, उनको बोलिए कि भाई इसका दूध हमें दीजिए आधा पर्दा, कम से कम 2 लीटर दूध तो हमको दो, और बाकी का दूध आप गौशाला में दें, क्योंकि गौशाला वाले देखभाल भी करते हैं। बिल्कुल भाई, यो एक जो है नया तरीका, एक बहुत धन्यवाद, आपने एक बहुत बढ़िया सुझाव यो दिया है कि भाई आजकल लोग क्या करा, शहर में गां डांगर पालन की जगह नहीं है, तो भाई गौशाला में जाओ, एक बढ़िया गां ने गोद ले लो, उसका 2 लीटर दूध हम ले लो, बाकी गौशाला में दान में दे दो।
और गां भी जो है पड़ेगी, गौ सेवा भी होगी, हमने दूध भी प्योरिटी वाला मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, बीमार भी नहीं हो गया आप। हाँ, हाँ, मुझे 10 साल हो गया बहन जी। हाँ। मैं जब MBA कर रहा था बेंगलोर में, तो उसके बाद मुझे चर्म रोग बहुत ज्यादा हो गया था। हाँ, ये मेरे सब हाथ वगैरह क्या है, बाहर का दूध पानी वगैरह सूट नहीं किया मुझे। हाँ, फिर भी मैं जैसे तैसे दूसरे प्रदेश में रहा। हाँ। मगर आने के बाद मुझे बहुत समस्या होगी। मैं बहुत से फिर पैसे जो कमाए थे 1 साल 1.5 साल में मैंने, हाँ, हाँ। मेरा भी प्रभु दया से ठीक ठाक पैकेज था। हाँ। तो अब एक बात बताओ, मुझे भी बेंगलोर से जो है पढ़ाई करके बढ़िया पैकेज छोड़ के फिर भगवा दाना, क्योंकि भाई आजकल तो नहीं कहा, अगर भाई भगवा पाना जो वो करे, अगर जिसने करने का कोई काम नहीं हो, या आजकल के लोगों की सोच है, तो आपने इतना महंगा पैकेज छोड़ के। ऐसा नहीं है बहन जी। जो इस सृष्टि को चलाने वाले थे ना, पहले गुरुकुल, गौशाला और मंदिर सभी एक जगह होते थे, और वो ऋषि उसका संचालन करते थे। वो ऋषि सर्वश्रेष्ठ विद्वान होते थे। जो आज गर्मी हुमस है ना, जो आजकल ये देख देख के मौसम विभाग वाले बताते हैं, ये तो हमारे सब शास्त्रों में लिखा हुआ पहले से कि कब वर्षा होगी, कब क्या होगा, कब आंधी, कब तूफान आएगा, और किस बच्चे को हमको क्या सिखाना है। भाई ये बात तो सच है कि हिंदुस्तान की वो पद्धति जिसमें जो है हमारे ऋषि मुनि सबसे बड़े विद्वान होया करते, सबसे बड़े टीचर प्रोफेसर होया करते, और बिल्कुल इन गाया का मैं इसे माटी गोबर में रहा करते। अब ये गाय है लाली, इसका नाम हमारा। अच्छा। ये साहिवाल में और हरियाणा में थोड़ा मिक्स है। अच्छा। जब ब्याई तो 18-19 लीटर दूध ये दे रही थी। हाँ। और ये मैंने गांव से ही पकड़ी थी। अच्छा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी भी ये करीब 16 लीटर दूध अभी भी दे रही है। क्या बात है। वैसे गायों की अगर वैरायटी में बात करें, सबसे ज्यादा दूध कौन सी वैरायटी, कौन सी नस्ल की गाय दे हुए है? जो मेरा एक्सपेरिमेंट है उसमें राठी गाय सबसे ज्यादा दूध देती है। 24 लीटर तक मैंने जो राजस्थानी नस्ल है। वो जो डिजर्ट एरिया है, जो मरुस्थल है, वहाँ भी दूध देती है। साहिवाल भी देती है, गिर भी देती है, थारपारकर भी देती है, हरियाणा भी देती है। अपने आपके हिसाब से सबसे बेस्ट नस्ल, सबसे बेस्ट नस्ल दूध के लिए, शरीर में तंदुरुस्ती रखनी है, बच्चों को फुर्तीला बनाना है, तो हरियाणा का पीजिए, खिल्लार का पीजिए, देव ओंगल का पीजिए, डांगी का पीजिए, जो क्षेत्रों में है। तो नॉर्थ इंडिया की बात करूँ मैं तो हरियाणा है वो। अच्छा, ठीक है। तंदुरुस्ती के मामले के लिए, तेज तरार के लिए, अगर और अन्य शरीर तेज करना है, जो बुद्धि को तेज करना, दिमाग का काम करना है, तो आप साहिवाल रखिए, राठी रखिए, थारपारकर रखिए, किसी को रख सकते हैं। मगर आपके बच्चों को खेल कूद में आगे लेके जाना है, तंदुरुस्त रखना है, उनको बहुत एक्टिव रखना है, तो आप हरियाणा का ही दूध पीजिए। क्या बात है भाई आप तो हाँ न्यू भी हरियाणा के, और हरियाणा में रह के हरियाणवी गां का दूध तो जो है पिया जाता है। कोई बड़ी जो दिमाग का काम करता है वो साहिवाल राठी का दूध पीते हैं। क्योंकि इसमें क्या ज्यादा साहिवाल राठी ज्यादा एक्टिव नहीं होती। अच्छा। वो ठंडे लाला जी की तरह आराम से रहती है, आराम से खाना पीना करती है। ये देखिए आप, मतलब काम भी लाला जी वाला, जो है दिमाग भी लाला जी वाला। क्यों जैसा खाएंगे वैसा होगा मन। बिल्कुल भाई। जो गाँव आता है ऐसे पाँव रख के बैठती है ना, वहाँ प्रभु की दया से किसी चीज की कमी नहीं होती। इन द सेंस वो जीव वहाँ पे संतुष्ट है, और ये जानवर नहीं है, मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से। मतलब ये जो एक पैर आगे एक पैर करके, ये भाग्यशाली गाय होती है। क्या बात है। और ये भाग्यशाली जगह होती है क्योंकि यहाँ संतुष्ट है। तो इसीलिए आप देखेंगे गाय ऐसे करके बैठेगी। ये चीज तो मैंने भी आपने पहले और वो देखिए आपको दिखाता हूँ, कोई गाय बैठे हमारे, देख लो भाई, बाकी सारी गाय जो है वो पीछे से दोनों पैर पीछे करके बैठी, इकलौती गाय सी है जो एक पैर काट के एक पैर मोड़ के कभी कर लेती है। और ये देखिए हमारे भाई साहब सभी बच्चा पार्टी, ये देखिए अब ये गोमाता है, खड़ी थोड़ी, सबके नाम टेक रखे, कोई लाली, कोई धोली, सबके नाम रखता हूँ मैं। अच्छा। जिस दिन ब्याह बच्चा देती है, जिस दिन इसको मैटिंग कराता हूँ, उस दिन से लेके डेट सब रिकॉर्ड करता हूँ। अच्छा। कि कौन से गाय कब हुई, किस नक्षत्र में पैदा हुई। अगर हमको खागड़ों से भी यो तो इंसाना में तो नक्षत्र का मतलब सुना कि भाई इंसाना में तो ग्रह नक्षत्र का कोई रोड़ा रब्दा होया करे, गाया में भी कोई? हाँ, गाय के अंदर भी होता है, क्योंकि जो गाय की और जो माता की बच्चेदानी होती है वो मोस्ट प्रोबेबली इक्वल सी होती है। चंदन अंधेरा जो आती है, और उसमें भी ओड इवन नंबर आता है, उसके हिसाब से मैं बछड़ा लेनी है, बछड़ी लेनी है। अच्छा। उसके हिसाब से मैं मैटिंग कराता हूँ, तो उसका भी मुझे 99% तक सफल परिणाम मिला है। ये चीज सच में होती है? हाँ है, मैंने खुद आपने एक्सपेरिमेंट किया मैंने। क्या बात है। कुछ लोग नहीं विश्वास करते, मैं उनसे बहस नहीं करता, मगर मैंने जो किया है, और अभी भी आपको दिखा दूंगा। मेरा डायरी रजिस्टर यहीं पड़ा है, आज को लिखने वाला नहीं हूँ। अच्छा। जो लिखे हैं उसके हिसाब से जब बच्चा होगा तो आपको मैं दिखा सकता हूँ उसमें। क्या बात है। ये हरियाणवी गौमाता है जो पुराने ब्लड लाइन की है। ये भी अभी गांव से किसी ने भगत ने छोड़ के गया है। ये 12 बार बच्चा दे चुकी है। 12 बार बच्चा दे चुकी है। क्या बात है। तो ये साहिवाल है। अच्छा। ये साहिवाल में, ये साहिवाल में आता है। साहिवाल की नाभि, नेवल फ्लैप, सुंडी, नाभि, झालर वगैरह, माथा वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है एक चीजें। मैं स्पेशल इसकी ट्रेनिंग भी देता था। काबरिल हमारी गौशाला है संघ की, तो वहाँ पे मैंने लगभग 500 के लगभग लड़के भी तैयार करके दिए थे समाज को। अच्छा, इसकी शक्ल जो दिखने लग रही है वो जिस तरह ये बोना सा है उस तरीके की कुछ दिखने लग रही है, मतलब आगे से फ्रंट लुक वैसे आता है, तो ये सबके साथ ऐसा ही, इसी का चेहरा है। हर जीव का चेहरा प्रभु ने अलग अलग बनाया है। जो हरियाणवी होती है उसके अंदर ये पोल होता है, जो मत्था होता है ना। हरियाणा का मुंह देखिए आप, लंबा मिलेगा आपको, लंबा मुंह, और ये बीच में ये बीच में, और ये पतला मिलेगा आपको। अच्छा, थोड़ी ना। अच्छा, ये चीज। हाँ, देखिए इसका माथा यहाँ से आपको पतला मिलेगा, पतला सा है। और ये महाराज का देखिए आप कितना चौड़ा है, एक गुलाब से ज्यादा है। इधर तक नाराज हो रहा है इनको देख के। ये देखिए इसका कितना चौड़ा है। बिल्कुल बहुत चौड़ा माथा है। ये थारपारकर है,
ये थार पार्कर है। तो भाई या फिलहाल जो है दोबारा तो बता दूं ढाणी गारण की जो है गौशाला, जिसमें कई तरीके की गां या नंदी तारती दिखाई हैं। किस गां की किस नंदी की क्या पहचान है वह तारती दिखाई है, बताई है भाई। जितनी मेरे तक कोशिश हो चुकी मैंने जो है बताया है, समझाने की कोशिश करी है, और जो है गुरुजी ने भी हमारा पूरा साथ देने की कोशिश करी है। खैर भाई उससे ज़्यादा कोई जानकारी अगर थार दो रहे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कोई सवाल है तो सवाल भी पूछ सको हो। और हाँ भाई जुड़े रहिए। मेरा नंबर भी आप इस पर डाल दीजिए। नंबर आपका 81 681 46 977 81 681 46 977 81 681 46 977। ठीक है, ये मेरा नंबर है। हाँ। अगर रात 8 बजे बाद फोन करोगे तो अच्छे से मैं बात कर पाऊंगा, या सुबह 8 बजे से पहले क्योंकि दिन में क्या है फील्ड में रहता हूँ, कहीं मीटिंग में, कहीं चाय पानी पीने गए हैं। सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे बाद किसी टाइम भी फोन कर सको, जो जानकारी लेनी है ले लियो। जितना मुझे ज्ञान है 3 बजे फोन ना करियो, क्योंकि कई महानुभाव ऐसे भी हुए हैं हमारे तो ऐसे बहुत फोन हो जो रात 3 बजे फोन करके खड़े हो जाए। तो हमारा जिस सोने का टाइम भी हो थोड़ा सा टाइम देके फोन कर लियो। लेकिन अगर जानकारी सच में चाहिए है, बेवजह परेशान करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर वाकई सच में जानकारी चाहिए तो इन नंबर पर फोन कर सको और जानकारी ले सको। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमो नारायण।